हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी 2 में स्वागत है। आज हम फिर से क्रैश कोर्स का 12th हिंदी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। उससे पहले हमने पद्य खंड का सभी चैप्टर बाय चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुके हुए हैं। तो जिसने नहीं देखे हैं, इसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। और गद्य खंड का भी एक करवा दिए हुए हैं, तो उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 12th हिंदी 50 मार्क्स है और हम क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं आप सभी को, जो कि 12th एग्ज़ाम के लिए है, 2020 एग्ज़ाम वालों के लिए। तो इसमें हम गद्य खंड पर विचार करेंगे। गद्य खंड में हम गौरा महादेवी वर्मा का है, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आंसर बताएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें जितने गौरा में जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गौरा, चूँकि गौरे से ही बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है एग्ज़ाम में, चाहे ऑब्जेक्टिव रहे चाहे सब्जेक्टिव रहे। तो यहाँ गौरा जो महादेवी वर्मा जो गौरा लिखे, मतलब लेखक है महादेवी वर्मा गौरा का। ठीक है, चलते हैं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम प्रश्न संख्या 1 पर आगे। प्रश्न संख्या 1 क्या बोला है? आधुनिक युग की मीरा कौन है? आधुनिक युग की मतलब अभी की मीरा कौन है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा। ये मोस्ट VVI को प्रश्न, ठीक है, तो याद रखिए, हम जितने भी करवाएंगे मोस्ट VVI करवाएंगे। और इसमें बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसी पैटर्न पर हम यहाँ सभी को सेट कर दिए हुए हैं। आधुनिक युग की मीरा कौन है? तो महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या दूसरा क्या बोल रहा है? क्या महादेवी वर्मा को किस रूप में ख्याति प्राप्त है? महादेवी वर्मा को किस रूप में ख्याति प्राप्त है? तो क्या कवित्री या गद्य लेखिका या दोनों होगा? तो यहाँ दोनों होगा। ठीक है, कवित्री भी मतलब कि गद्य लेखिका, मतलब कविता भी लिखते हैं और गद्य लेखिका भी है। तो महादेवी वर्मा को किस रूप में ख्याति प्राप्त है? तो कवित्री के रूप में और गद्य लेखिका के रूप में। तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 3 क्या बोला? महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। मतलब कि और पहले, और यदि प्रश्न पलट के पूछे, मतलब स्टेट का नाम ना देकर जिला का नाम दे दे, तो महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसमें रहेगा एक फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद तो यूपी का एक फर्रुखाबाद है, तो उसमें फर्रुखाबाद में जन्म हुआ था। ठीक है, तो क्या होगा? फर्रुखा मतलब फर्रुखाबाद होगा। तो महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में क्या बोला? महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 26 मार्च 1907 ईस्वी को। याद रखिएगा, 26 मार्च 1907 ईस्वी को महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न 5 नंबर में बोला है गौरा किस विद्या की रचना है? गौरा किस विद्या की रचना है? तो क्या उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र या सब चित्र होगा? तो गौरा किस विद्या की रचना है? तो गौरा आपको ये रेखाचित्र। ठीक है, गौरा क्या है? रेखाचित्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया गया है। गौरा किस विद्या की रचना है? तो रेखाचित्र। आपको एग्जाम में पूछा जाता है जन्म, मृत्यु और जो उसकी कृति होती है, जो रचना होती है, वही पूछा जाता है। उसके बाद चैप्टर में से जो प्रश्न एका दुक्का उठा लेता है। ठीक है, तो क्या होगा? गौरा किस विद्या की रचना? तो रेखाचित्र। चलते हैं अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? गौरा शीर्षक पाठ की लेखिका कौन है? गौरा शीर्षक पाठ की लेखिका कौन है? तो आपको पता ही होगा, हम प्रश्न इसमें डाल दिए हुए हैं। गौरा शीर्षक पाठ की लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। तो ठीक है, चलते अगला प्रश्न बोला हम महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था? तो इससे पहले बताने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर न्यू है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी पहले से उसको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो यदि आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना होगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे शामिल होइएगा? तो उसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स अर्थात वीडियो के नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि
हम जितने भी क्रेश कोर्स के माध्यम से पढ़ाए हुए हैं तो सभी वीडियो देखने के लिए आप क्रेश उसमें सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। जो आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अनुसार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें 7 नंबर क्या बोला, महादेवी वर्मा का निधन कब होगा अर्थात मृत्यु कब होगा। तो महादेवी वर्मा का मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर 1987 ईस्वी को, ऑप्शन ए होगा। तो महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था? 1987 ईस्वी को। 8 नंबर बोला है क्या, गौरा रेखा चित्र में क्या है, गौरा रेखा चित्र में किसका रेखा चित्र प्रस्तुत हुआ है। तो गौरा रेखा चित्र में किसका रेखा चित्र प्रस्तुत हुआ है? तो गौरा गाय का, क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, गौरा गाय का, गौरा रेखा चित्र में इसका प्रस्तुत किया गया, गौरा गाय का। चलते 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न में क्या बोला, गौरा को दूसरा नाम कौन सा मिला, गौरा को दूसरा नाम कौन सा मिला। तो गौरा को गौराग्नि के नाम से भी उस कविता में जाना जाता है। गौरा को महादेवी वर्मा गौराग्नि के नाम से भी जानते थे। महादेवी वर्मा ये कहानी गौरा अपने आधार पर लिखे हुए, अपने बारे में लिखे हुए, ठीक है। उसका ये सत्य घटना है, ठीक है। तो गौरा को दूसरा नाम कौन सा है? तो गौराग्नि है। 9 का क्या होगा? ऑप्शन बी। 10 नंबर प्रश्न आगे। 10 नंबर में क्या बोल रहा है, गौरा लेखिका को किसके द्वारा प्राप्त की गई। मतलब गौरा जो गाय लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा का। गौरा मतलब वही गाय महादेवी वर्मा को किसके द्वारा दी गई है? तो उनकी अनुजा श्यामा द्वारा। अनुजा मतलब छोटी बहन, ठीक है। तो उनकी छोटी बहन श्यामा द्वारा। श्यामा का मतलब उनकी छोटी बहन का क्या नाम था? श्यामा। तो याद रखिए श्यामा उनकी छोटी बहन का नाम था। उनकी अनुजा श्यामा के द्वारा गौरा लेखिका को प्राप्त की गई थी। चलते 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, गौरा नामकरण कहाँ किया गया। गौरा नामकरण कहाँ किया गया? तो लेखिका के घर या श्यामा के यहाँ। तो जी नहीं, ये दोनों नहीं होगा, ये गलत है। तो यहाँ पर गौरा नामकरण मतलब गाय का जो नाम रखा गौरा और जिसको गौराग्नि के नाम से जाना जाता था, तो गौरा नामकरण कहाँ किया गया? तो गौरा नामकरण लेखिका के यहाँ महादेवी वर्मा के घर पर ही जब लाया गया तो गौरा को नहाया गया, मतलब कि सिंदूर किया गया, मतलब सब कुछ किया गया, ठीक है। तो गौरा नामकरण कहाँ किया गया? तो वहीं लेखिका के घर पर, वहाँ क्या किए, गौरा का नामकरण किया गया। तो हम देखिए, हम ये पढ़ाते हैं आपको और ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, तो पूरे स्टडी करके जो बुक्स है पूरा का स्टडी करके हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न निकालते हैं, ठीक है। इसको स्टडी करना पड़ता है और आपको हमें लगभग बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि एक वीडियो बनाने में लगभग हमें 5 घंटे प्लस लग जाते हैं हिंदी का, और बाकी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बनाने में 7-7 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में। तो आप लोगों को इतना सा एक वीडियो देने के लिए 7 घंटा यूज़ करते हैं, लाते हैं, तो मतलब आप हमारे लिए कम से कम 2 मिनट नहीं निकाल कर सकते हैं। बस क्या आपसे मांग रहे हैं, मेरा भी एक टारगेट है, वह टारगेट जैसे आप लोगों को टारगेट है एग्ज़ाम पास करना अच्छे नंबर से, तो इसी तरह हम आपको टारगेट पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप मेरा भी टारगेट कंप्लीट करवाइए। मेरा टारगेट आप लोगों को बाद में बोलेंगे आप लोगों को। तो टारगेट यह है कि अभी आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, जहाँ भी हो सके वीडियो का लिंक लेकर या मेरे चैनल का लिंक लेकर अपने दोस्तों को बतावे, कहीं भी बतावे, जिससे भी हमें फ़ायदा होगा और उससे हमें टारगेट कंप्लीट होगा। जितना चाहते हैं, हमारा टारगेट है 15 दिसंबर तक पूरा टारगेट पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो ये बहुत कम समय है, तो आप मेरा टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए। आप लोगों से यही एक विनती है, ठीक है। तो बात को आप समझिए। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, गौरा नामकरण कहाँ किया गया? तो लेखिका के यहाँ। 11 का ऑप्शन ए होगा। 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर क्या बोल रहा है, गाय करुणा की कविता है। गाय क्या है? गाय करुणा की कविता है, ठीक है। गाय करुणा की कविता, ये कथन किसका, मतलब किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने बोला था। गाय करुणा की कविता ये महात्मा गांधी ने कहा था। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में क्या बोला, लालमणि। लालमणि किसका नाम है? तो लालमणि ये गौरा का बछड़े का नाम है, ठीक है। उसका बच्चा है, उसी का नाम है बछड़े का। लालमणि किसका नाम है? तो ये बछड़े का नाम है। 14 नंबर प्रश्न बनाए गए हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बुद्ध के दुखवाद का प्रभाव किस कवि पर सबसे अधिक पड़ा? भगवान बुद्ध के दुखवाद का प्रभाव किस कवि पर सबसे अधिक पड़ा? तो ये महादेवी वर्मा पर पड़ा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, बुद्ध का प्रभाव सबसे ज़्यादा महादेवी वर्मा पर पड़ा था। तो 15 नंबर प्रश्न बोला क्या, गौरा रेखा चित्र में किसका सौंदर्य और गुण विशिष्ट वर्णित हुआ है? गौरा रेखा चित्र में किसका सौंदर्य और गुण विशिष्ट वर्णित हुआ है? तो इसमें गाय का होगा। क्या ऑप्शन ए होगा, गाय का। महादेवी वर्मा जितने सभी पक्षी गाय मतलब पशु पक्षी सबको ये पालते थे, ठीक है। लेकिन इसमें
और 15 का क्या बोला, गौरा रेखा चित्र में किसका सौंदर्य और गुण विशिष्ट वर्णित हुआ, तो ऑप्शन ए होगा गाय का। 16वां प्रश्न बनाएंगे। 16वां प्रश्न में क्या बोला है, महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों उसे संबंधित इनमें से कौन सी कृति है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों से संबंधित इनमें से कौन सी कृति है, तो संधिनी या श्रृंखला की करिया या रसीम या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों में कौन रेखा चित्रों में उसे संबंधित है कौन सी कृति, तो क्या होगा 16 का, तो 16 का आपका ये बी होगा, श्रृंखला की करिया है ना, यही होगा। तो क्या होगा, उसके कृत्य श्रृंखला की करिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये निहार भी प्रकाशित किए थे महादेवी वर्मा का, जो 1930 में, रश्मि भी प्रकाशित हुआ था 1932 में, नीरजा भी प्रकाशित हुआ था 1935 में। ये सब ये काव्य खंड संग्रह है महादेवी वर्मा के, याद रखिएगा। ठीक है, पूछ देता है, चूँकि 2017 में एक प्रश्न दिया गया था, वह प्रश्न आपको इसमें वीडियो में नहीं डाले हैं, लेकिन वह प्रश्न आपको देंगे, वह 2017 में पूछ दिया गया था, इसलिए इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वह प्रश्न आपको, वह न्यू है, किताब में नहीं दिया हुआ बुक में, तो वह प्रश्न अलग जगह से पूछ दिया गया था। ठीक है, तो वह प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो आप लोग उसका वेट कीजिए। तो बता रहे, नीरजा 1935 में प्रकाशित हुआ था काव्य संग्रह का। उसके बाद संध्या गीत 1936 में, दीपशिखा 1942 में। ठीक है, तो यह सब याद रखिएगा। उसके साथ साथ यामा, ये सब काव्य संग्रह है, तो ये सब यामा भी काव्य संग्रह है। उसके बाद स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ये श्रृंखला की करिया, ये सब क्या है, रेखा चित्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महादेवी वर्मा का है। तो महादेवी वर्मा का कौन सी कृति इसमें, तो अभी क्या बोले हैं, श्रृंखला की करिया एक, अतीत के चलचित्र और दूसरा स्मृति की रेखा है, ये सब क्या है, रेखा चित्र है। तो इसमें श्रृंखला की करिया होगा महादेवी वर्मा का। चलते हैं 17 प्रश्न। 17 में क्या बोल रहा है, हाँ 17 प्रश्न में क्या बोल रहा है, महादेवी वर्मा की इनमें कौन से गद्य से संबंधित कौन सी कृति, महादेवी वर्मा की इनमें से कौन गद्य से संबंधित कौन सी कृति है, तो गद्य से बोल रहा है। कौन क्या होगा, गद्य से संबंधित। तो गद्य मतलब काव्य संग्रह से संबंधित कौन सा, तो नीरजा भी है, दीपशिखा भी है, पर स्मृति की रेखाएं ये नहीं। स्मृति की रेखाएं क्या है, ये रेखा चित्र है। ठीक है, अभी तुरंत बताया है, क्या होगा, स्मृति की रेखाएं ये नहीं है। ये क्या है, स्मृति की रेखाएं, तो ये रेखा चित्र है। बोल रहा है इसमें महादेवी वर्मा के गद्य से संबंधित कौन सी कृति, गद्य मतलब कि काव्य संग्रह से। बोले निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, ये सब यामा, ये सब है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलते अगला 18 प्रश्न। 18 में क्या बोला है, गौरा के वत्स को कौन सा नाम दिया गया। गौरा को मतलब गौरा को लालमणि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, लालमणि, अभी तुरंत बताया, गौरा के बच्चे का नाम मतलब बछड़े का नाम लालमणि था। तो गौरा के वत्स को मतलब जो बच्चा है उसका कौन सा नाम दिया गया, तो लालमणि दिया गया। ठीक है, 19वां प्रश्न। 19 में क्या बोल रहा है, लालमणि को लोग किस नाम से पुकारते थे। लालमणि को लालू के नाम से भी पुकारते थे। लालमणि को लोग किस नाम से जाने जाते थे, तो लालू के नाम से पुकारते थे। 20 नंबर क्या बोल रहा है, दुग्ध दोहन की समस्या। दुग्ध दोहन की समस्या का समाधान कैसे हुआ। दुग्ध दोहन, जब गौरा मतलब गाय जब बच्चा दे दिए तो मतलब दूध आने लगे, तो उसको दूध दोहन की समस्या किसके द्वारा, तो नौकर के द्वारा या ग्वाले की नियुक्ति से, ये दोनों होगा। तो दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये ग्वाले की नियुक्ति से, जो उसको दूध देने के लिए आते थे ग्वाले, उसी को बोला कि मतलब कि दूध दोहन कर देने के लिए। ठीक है, तो दुग्ध दोहन की समस्या ग्वाले की नियुक्ति से ही संपन्न हुआ। 20 का ऑप्शन बी होगा। इसी 21 में क्या बोल रहा है, गौरा को क्या खिलाने से रुग्ण हो गया। रुग्ण मतलब तबीयत खराब है। गौरा को क्या खिलाने से रुग्ण हो गया, तो चारे खिलाने से या सुई खिलाने से, तो क्या होगा ऑप्शन सुई खिलाने से। ठीक है, तो गौरा को क्या किया, उसका जो ग्वाला था उसी ने सुई खिला दिया था, तो ये सुई खिलाने से गौरा को मतलब रुग्ण मतलब तबीयत खराब हो गया। ठीक है, 22 प्रश्न में क्या बोला, 22 में बोला है, गौरा को सुई किसने खिलाए, तो ग्वाले ने खिलाए। गौरा को सुई किसने खिलाया, तो ग्वाले ने खिलाया। 23 में क्या बोला, 23 में बोला है, अंत में गौरा के साथ क्या घटित हुआ, तो वह क्या हुआ, वह मर गई। क्या हुआ, वह मर गई। अंत में क्या हुआ, गौरा मर गया। ठीक है, तो 23 का क्या होगा, 23 का ऑप्शन सी होगा। चलते हैं 24 में क्या बोलना है, गौरा की मृत्यु के माध्यम से किसकी मृत्यु घोषित हुई। तो मतलब गौरा, एक तो गौरा की मृत्यु के माध्यम से किसकी मृत्यु घोषित, तो गौरा, दूसरा मानवीय संवेदनशीलता या स्वार्थ लिप्सा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, मानवीय संवेदनशीलता। देख, मनुष्य अपने फायदा के लिए एक
पशु पक्षी मतलब उसको भी मार देते अपने फायदा के लिए, आप सोच सकते हैं। तो उसने महादेवी वर्मा ने बताया गौरा की मृत्यु के माध्यम से मतलब कि मृत्यु घोषित किए तो मानव संवेदन क्षमता का मतलब इसमें बताया गया है। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन बी होगा। 25 में क्या बोल रहा है, इसमें लेखिका गौरा के पार्थिव अवशेष को किस नदी में समर्पित कर दिया। मतलब गौरा जब मर गई उसके बाद उसको मतलब कि कहाँ कौन नदी में मतलब विसर्जित कर दिया, तो यमुना नदी में। कौन नदी में, तो यमुना नदी में। ठीक, ऑप्शन बी होगा 25 का। और ऑब्जेक्टिव का 26 में बोल रहा है लेखिका के शब्दों में गौरा नामक गाय खाली स्थान के सांचे में तराशी हुई थी। गौरा लेखिका के शब्दों में गौरा नामक गाय खाली स्थान के सांचे में तराशी किए थे। तो ये इसमें क्या होगा, इटालियन मार्बल। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया था इटालियन मार्बल के रूप में। चलते हैं अगला नंबर। अगला में बोला क्या, गौरा की मृत्यु खाली स्थान में हुई, तो गौरा की मृत्यु ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है, मतलब रात और दिन मतलब कि उसके बीच के टाइम गोधूली। तो गौरा की मृत्यु ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। 27 का। 28 में क्या बोल रहा है, निहार, रसीम, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा, ये सब क्या है, तो आपको मतलब कि ये सब काव्य संग्रह है। ठीक है, काव्य संग्रह है, ये महादेवी वर्मा का है, तो याद रख लीजिएगा। तो यही वीडियो का मतलब 28 पर अंत है। तो आपको यह वीडियो कैसे लगे यह हमें बताइए, और ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और किसी को पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी अगले टॉपिक पर वीडियो बनाना तो वह कमेंट करके आप हमको बोल सकते हैं। ठीक है, तो और आपको बोले हुए यदि आप PDF लेना हो तो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप सब ज्वाइन होकर आप अपना ले सकते हैं। तो हम वीडियो को अंत कर रहे हैं, और अपने दोस्तों को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, बस 2 सेकंड निकाल के। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।